प्रणाम आप सभी को। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी तो हो ही गई होगी। सोनीपत का जो मामला चल रहा है, सभी को जानकारी है इसकी। एक माता पिता लंबे समय से वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिनकी 3 बेटियां होती हैं। 3 बेटियों में से 2 बेटियां जो है टीचर होती हैं, एक बेटी वो भी कहीं ना कहीं कार्य करती है। पहले माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मृत्यु होती है वृद्धाश्रम में पिता की। वृद्धाश्रम के जो इंचार्ज होते हैं वो उन बेटियों को जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं। तो बेटियां जो होती हैं वो वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ के इंचार्ज जी को बताती हैं कि वीडियो कॉल के माध्यम से हमें दिखाइए और हमारे पिता का अंतिम संस्कार आप करवा दीजिए। उसमें से एक बेटी ने 5100 रुपये इंचार्ज महोदय के खाते में भेजा कि इस पैसे से आप हमारे पिता का अंतिम संस्कार करिए। वीडियो कॉल के माध्यम से बेटी रहती हैं और उसी समय एक बेटी कहती है कि अभी और कितना समय लगेगा, मुझे नहाना है। शायद वो बेटियां ये भूल गई हैं कि जिस पिता की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, आज वही पिता हमारे बीच नहीं है। पिता, जानकारी के मुताबिक पिता कपड़े के बड़े व्यापारी थे। पिता के द्वारा बनाई गई जो संपत्ति होगी, बेटे तो थे ही नहीं, उन बेटियों को ही मिलेगी। तो वो बेटियां ये क्यों भूल गई कि मेरा जो बचपन दिया हुआ है, जो मेरा जीवन है, वो हमारे माता पिता की ही देन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बेटियों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके पिता को और आपकी माता को विभाग द्वारा संचालित संस्था, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था वृद्धाश्रम आश्रय दिया गया। उनकी देख रेख, उनकी परवरिश, उनकी सेवा संस्था द्वारा की जा रही थी। वो माता पिता कहीं ना कहीं खुशनसीब थे कि उन्हें कम से कम वृद्धाश्रम में जगह मिली। लेकिन बेटा याद रखिएगा, माता पिता का अंतिम संस्कार तो वृद्धाश्रम के द्वारा किया गया, देख रेख भी की गई, लेकिन आप तीनों को वृद्धाश्रम तो क्या, सड़क का कोई कोना भी नसीब नहीं होगा अंतिम क्षण में। कहते हैं ना कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर ये मेरा वीडियो उन बेटियों तक पहुंचता है तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो आपने अपने माता पिता के साथ किया है, वही फल आपको लौट कर मिलेगा। क्या कमी रखी थी उस माता पिता ने, क्या कमी रखी थी उस परिवार ने आप तीनों की परवरिश में। हमारी आज की जो जनरेशन है, अगर वो बच्चे भी इन चीज़ों को देखें, सुने और समझें, तो प्लीज़ अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक ना आने दें। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं सरकार का, संबंधित विभाग का। जो वृद्धाश्रम बना है, महिला शरणालय बना है, हम लोग आए दिन ऐसे केसेस को देखते हैं। हमारे समाज की कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको परिवार जानबूझकर छोड़ देता है, और कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो परिस्थिति के कारण अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनको उनके परिवार तक भेजें, उनके परिवार में मिलाएं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम वहाँ तक उनको पहुँचाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो वही महिलाएं, वही परिवार हमारी संस्थाओं में रहता है, संस्था उनको आश्रय देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संबंधित विभाग का, हमारे सरकार का। और उन बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो बोया है वो आपको ज़रूर काटना पड़ेगा। और जो हमारे आज के नए ज़माने के जो बच्चे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि बेटा अपने जीते जी कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम या महिला शरणालय आने मत देना। आप सभी को श्री राधे राधे, सादर प्रणाम।